बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। सबसे पहले तो मैं खाना बदोश की इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम जो बनाया है। और मैं एक्चुअली कोई कलाकार नहीं हूं और स्कूल पीरियड में थोड़े बड़े कार्यक्रम करता रहता था जब पढ़ता था। आज पेशे से शिक्षक हूं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूं। लेकिन अविनाश जी का फ़ोन आया और हमारे मित्र तिलक भाई का फ़ोन आया, कह रहे आप स्कूल टाइम पे करते थे तो आज एक मौका है फिर से वो बचपन जीने का, तो करते हैं। हमने कहा चलिए प्रयास करते हैं और फिर से। तो स्टैंड अप कॉमेडियन में एहसान कुरैशी साहब का नाम आपने सुना होगा। तो मैं जब 10th और 12th में पढ़ता था तो उनकी नकल करने की कोशिश करता था, लेकिन आज 10 साल हो गए मैंने किया नहीं, लेकिन आज फिर से कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो दिल दे दिया है जालिम तुझको, दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख। दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख, और फिर भी यकीन ना आए तो एक्सरा करा के देख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं शिक्षक हूं तो बच्चों को पढ़ाता हूं तो बच्चों से भी हंसी निकल आती है। एक बच्चे से मैंने कहा कि बेटा बेंच पर खड़े हो जाओ और बताओ दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है। तो बच्चा मेरे से बोला, गुरुजी बेंच पर तो खड़ा हो जाऊंगा, मेरे बाप का क्या जाता है, पहले ये तो बताइए बेंच पर खड़े होने से वो पेड़ नजर आता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो छोटी छोटी चीजें हैं। और एक बार मैं अपने घर पर था, अभी हमारे तिलक भैया दिल्ली घूमकर आए हैं और ये दिल्ली घूम रहे थे तो मैं भी गया दिल्ली, इनके रूम पर रुका, अभी की बात है। तो ये हमसे सुबह हुई और बाइक लेके आ गए किसी की और बोले कि कपिल भाई चलते हैं और दिल्ली घुमाता हूँ मैं तुम्हें बाइक पर, और दिल्ली घूमते हैं। तो जैसे ही हमने कहा यार बाइक तो ठीक है पर हेलमेट कहाँ है, तो तिलक भाई हमारे बोले कि कोई दिक्कत नहीं है और आइडिया है अपने पास और बच जाएंगे, घूमते रहेंगे, कोई दिक्कत। हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। हम जैसे ही चले लाल किला पहुंचे कि पुलिस वाले ने हमें, ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, बोला हेलमेट। तो तिलक भाई बोले हेलमेट तो है नहीं। तो पुलिस बोला कि 500 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, 500 रुपये का दिया। तिलक भैया ने कहा पर्ची दीजिए, अगर आगे चौराहे में फिर रोक दिया तो फिर क्या करेंगे। तो पुलिस वाला बोला बोल देना तोता, अगर कोई आपसे आगे मिलता है तो बोल देना तोता, पर्ची नहीं मिलती यहाँ पर। तो हमने कहा चलो ठीक है। हम जैसे ही लाल किले से आगे जामा मस्जिद पहुँचे तो फिर पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला हेलमेट। हमने कहा तोता, बोला उड़ जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर कुतुब मीनार पहुंचे, बोला हेलमेट। हमने कहा तोता, बोला उड़ जा। हम फिर आगे बढ़े, हम जंतर मंतर पहुंचे, उसने हाथ दिया, बोला हेलमेट। हमने कहा तोता, वो बोला उड़ जा। हम भाई साहब पूरी दिल्ली घूमे, जहां भी हाथ लगाया उसने कहा हेलमेट। हमने कहा तोता, वो बोला उड़ जा। हमने कहा तोता, बोला उड़ जा। हमने कहा अच्छा तोता उड़ता है यहाँ पे तो। बहुत बढ़िया। बड़ी बदमाशियां हैं, चाहे वो सिविल पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो। तो तोता उड़ाया हमने पूरा दिन। अगली सुबह फिर तिलक भैया आ गए, बोला कपिल फिर चलते हैं। हमने कहा यार हेलमेट नहीं है, बोला तोता तो है। हमने कहा हेलमेट नहीं है, तिलक भैया बोले तोता तो है, चलो आज फिर तोता उड़ाएंगे। तो जैसे ही हम पहुंचे, हम चांदनी चौक पहुंचे तो उसने फिर हाथ दिया, बोला हेलमेट। तिलक भैया सीना ठोक के आगे बढ़े, बोले तोता। पुलिस वाला बोला साइड पे आ जा, आज तोता नहीं आज कौवा है।
बहुत बढ़िया। तो मैं घर पर था, किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया, किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा कौन हो तुम? बाहर से आवाज आई, मैं हूं यम, मैं हूं यम। मैंने दरवाजा खोला, तभी यम मेरे से बोला। मैंने दरवाजा खोला, तभी यम मेरे से बोला, मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। मैंने फौरन अपनी श्रीमती जी को आगे बढ़ाया और कहा पहले लेडीज फर्स्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रीमती जी को देखकर यह मेरे से बोला, इन्हें देखकर तो मैं घबरा रहा हूं। मैंने कहा इसे तो मैं पिछले 5 साल से झेल रहा हूं। तो यम भी सोच में पड़ गया, बोला तू नरक में जाके क्या करेगा, तू यहीं भोग, तू यहीं रह, इससे बड़ी सजा तुझे हो ही नहीं सकती। तो छोटी छोटी बातों में भी हंसी आ जाती है। मेरे मित्र हैं, मैं अपने दोस्त के घर पे गया, तो जैसे ही पहुंचा तो बोले कि अंकल जी नमस्ते। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे दोस्त के, वो बोले अंकल जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा बेटा नमस्ते। और हम जैसे ही अंदर पहुंचे तो बढ़िया चाय नाश्ता की टेबल लगी, चाय पीने को बैठे। तो उसका जो बड़ा वाला बेटा था वो आ गया। जो बड़ा वाला बेटा था तो वो बोला पापा पापा मेरे को राजनीति सीखनी है। इसमें थोड़ा सा व्यंग्य भी है और आज की परिस्थितियों में जो हकीकत में है वो भी आप उसमें कनेक्ट कर पाएंगे। तो बड़ा बेटा बोला पापा पापा मुझे राजनीति सीखनी है। मैंने कहा यार भाई साहब आपका बच्चा तो बड़ा होशियार है, अभी से राजनीति की बातें करता है। तो पापा बोले उसके अच्छा बेटा तुझे राजनीति सीखनी है? बेटा बोला हाँ पापा मुझे राजनीति सीखनी है। पापा बोले तो ये बताओ इस घर में कमाता कौन है? तो बोला पापा आप कमाते हैं? तो बोला जो कमाता है तो समझ लो मैं अर्थव्यवस्था हूँ, मैं देश की अर्थव्यवस्था हूँ। बोले ठीक, अच्छा ये बताओ खर्च कौन करती है? बोला ये मम्मी। तो ये सरकार है। और हम सैलरी किसको देते हैं? बोला नौकरानी को। तो बोले ये कर्मचारी है। तो बेटा बोला और मैं? तो बोला हम किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं, तो तुम देश की जनता हो। तो बोला और ये मेरा छोटा भाई? बोला ये देश का भविष्य है। तो कोई बात नहीं, बेटे ने दिमाग में बिठा लिया और खेलने चला गया। रात हुई, सोने को गया। रात में उसने भयंकर सपना देखा। वो डर के मारे बेचारा बाहर आया, सोचा पापा के कमरे में जाता हूँ। गया तो पापा वहाँ थे नहीं। तो आगे बढ़ा, नौकरानी के कमरे से घुसर फुसर की आवाज़ें आ रही। उसने झांक कर देखा तो पापा मगन थे। फिर बेचारा आगे बढ़ गया, मम्मी के कमरे में गया तो मम्मी सो गई थी, वो पड़ी हुई थी बेड पर। फिर वो आगे गया तो उसका छोटा भाई अंधेरे कोने में डला था, उसके साथ वो भी सो गया। सुबह हुई, नाश्ते में हम फिर बैठे। बेटा आया आंख मीचते हुए, बोला पापा पापा मैं राजनीति सीख गया। पापा पापा मैं राजनीति सीख गया। मैंने कहा बड़ा होशियार बच्चा है आपका, कल आपने राजनीति सिखाई आज सीख गया। तो उसके पापा भी बोले कि अच्छा क्या सीख गया तू राजनीति में? तो गौर फरमाइए जरा। बोला अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी, अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी। सरकार सोई पड़ी थी, सरकार सोई पड़ी थी। देश का भविष्य अंधेरे में था और जनता खड़ी सब देख रही थी, जनता खड़ी सब देख रही थी। अगर समय की पाबंदी ना हो तो कुछ और सुना। हाँ, तो अंत करता हूं। तो एक शेर है, ना ताज कुतुब मीनार छोड़ जाऊंगा, ना ताज कुतुब मीनार छोड़ जाऊंगा, याददाश्त एक गजल छोड़ जाऊंगा।
याददाश्ते एक गजल छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत मरना गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत मरना गवारा नहीं मुझे। अरे मैं तो शीशा हूँ, टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा, टूट कर भी खनक। थैंक यू। शुक्रिया।